अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। आज 9.2 स्टार्ट करेंगे। 9.2 हमारे पास रेलिवेंट है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, हम एरिया फाइंड करेंगे सिमिलर फिगर्स का। ठीक है, कहते हैं देयर आर टू पैरेललोग्राम विद कोरस्पॉन्डिंग बेस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बेटा ये हमें दो पैरेललोग्राम दी गई है। ठीक है, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग बेस है, एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और सेकंड वाली हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और जो हमें एल्टीट्यूड मतलब लेंथ कह लें या फिर हाइट कह लें, हमारे पास जो स्मॉल पैरेललोग्राम है उसकी 3 सेंटीमीटर है और जो लार्ज है हमारे पास उसकी 4 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ इज, इनके दरमियान रेशो क्या है 3:4 है। ठीक है, रिटर्न एज L1/L2। ठीक है, इसको L1 कह लें और इसको L2 कह लें। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होता है कि हमारे पास L1 रेशो L2 को रिप्रेजेंट करता है और रेशो का मतलब ना डिवीजन होता है, L1/L2 भी लिख सकते हैं। इस वजह से यहाँ L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 4 है। द एरिया ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम इज़, अब हम ना इस स्मॉलर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास 6 है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो 3 है। 6 3s are 18, सेम एज लार्जर पैरेललोग्राम, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास 8 है और एल्टीट्यूड 4 है, तो 8 4s are 32 बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ना हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं इनकी लेंथ के दरमियान, एल्टीट्यूड के दरमियान और एरिया के दरमियान। ठीक है, एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब ये देखें, देयर रेशोज़ ऑफ देयर एरियाज इज़ A1/A2। ठीक है, A1 हमारे पास क्या आया है, 9 आया है ना। A1 हमारे पास 18 है, ठीक है, और A2 हमारे पास 32 है, तो ये कटिंग की हुई है। A1 बेटा हमारे पास है 18 और ओवर A2 हमारे पास है 32, तो 2 9s आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 9s 18 एंड 2 16 आर 32, इसलिए यहाँ पे 9/16 लिखा है। अब 9 किसका स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और L किसका स्क्वायर है हमारे पास, सॉरी ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4s are 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास क्या थी, ये L1 था ना, L1 3 है और L2 हमारे पास 4 है, तो 3/4 L1/L2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3 और 4 की रिप्लेस पे L1/L2। तो ये एक रिलेशन, एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। ये आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, साथ में लिख रहे हैं वेयर A1 एंड A2 आर द एरिया, ये दोनों हमारे पास एरियाज़ हैं, और L1 एंड 2 हमारे पास कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स हो सकती हैं किसी सिमिलर फिगर्स की, किसी भी सिमिलर फिगर्स की, जरूरी पैरेललोग्राम के लिए, ट्राइंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, ट्राइपीजियम के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, हैंस द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड। कहते हैं हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स की एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल जाएगा उनके किसी भी दो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स के स्क्वायर के। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंस ईच लेंथ इज़ के टाइम ऑफ द अदर। कहते हैं जो हर लेंथ होगी ना वो के टाइम होगी दूसरे वाली फिगर के। ठीक है, L1/L2 अगर हमारे पास के है, ठीक है, तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास अगर L1/L1 हम के ले लें, ये देखिए A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 की पावर के। अब L1 और L2 को हम क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। A1/A2 इज़ इक्वल टू के का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम A1/A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर। तो यही लिखा हुआ है एरिया A1 इज इक्वल इज़ K2 टाइम द एरिया ऑफ A2, के इज़ कॉल्ड द स्केल फैक्टर। ठीक है, तो हम कह देंगे जो एरिया A1 है वो के स्क्वायर टाइम है A2 के, इसलिए हमारे पास के, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, ये बस ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है, और इसको यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन करते जाएंगे। फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग। तो बेटा ये हमें एक ये ट्राइंगल दी गई है और एक ये ट्राइंगल दी गई है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। ये देखें, ये वाला एंगल इस एंगल के सेम है और ये वाला इस एंगल के सेम है। 9.1 में पढ़ा था अगर दो एंगल सेम हो जाएँ तो तीसरा एंगल भी डेफिनेटली सेम होगा। तो ये आपस में जो ट्राइंगल्स क्या है ये सिमिलर है। ठीक है, अब बेटा इसका एरिया A1 फाइंड करना है, A2 दिया हुआ है, एक लेंथ भी दी हुई है, मतलब 1 दिया गया है, और L2 भी हमें दिया गया है 1.5। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। ये देखें, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है सिंस 2 पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 2 पेयर उन्होंने इक्वल है मेंशन किए हुए हैं, ट्राइंगल क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, A1 फाइंड करना है। बेटा ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.4/1.5 का होल स्क्वायर, बेटा 2.4 का स्क्वायर लें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ रहा है 5.5
1.76, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5 का ले लें, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2.25, ठीक है। और 25 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करें तो 5.75 को मल्टीप्लाई कर दे, 5.75 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2.25। इस पर डिवाइड करें तो डिवाइड 2.25, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ये हम कैलकुलेशन शो रहे हैं, सीधी डायरेक्ट करें, ठीक है। ये 2.4 का स्केल लें, 1.5 का स्केल लें, 25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। हमारे पास इनको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64, और साथ में एरिया का यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो वो साथ में ज़रूर अप्लाई करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, अगेन हमें 2 ट्रायंगल दे दिए हैं, ठीक है, और इसका एरिया दे दिया, और इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी 25 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए हमारे पास ये भी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, और ये भी राइट, और ये एंगल भी सेम है। अगर बेटा 2 एंगल सेम हो जाएं तो हमारे पास तीसरा एंगल भी डेफिनेटली सेम होता है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। उन्हीं लाइन पे हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये देखें इसका सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। अप्लाई फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। बेटा L1 हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, L2 25 और A1 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हम लोगों ने फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, A2 फाइंड करना है ना। जब A2 नीचे आए ना तो रेसिप्रोकल ले लें और A2 ऊपर चला जाएगा, उससे आसान हो जाता है सिंप्लीफाई करना। रेसिप्रोकल लिया तो A2 आ गया डिवाइडेड बाय 40, और ये 25 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और ये 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 40 मल्टीप्लाई हो गया, 25 से मल्टीप्लाई करें 40 को और 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ चुके हुए हैं, जिसकी 4 साइड्स हों वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती हैं। एंड दूसरी है XYZW ये वाली, ठीक है। और सिमिलर उन्होंने कह दिया ये सिमिलर है, वेयर PQ हमारे पास कितना है 35, P और Q 35 सेंटीमीटर है, एंड XY बेटा कितना है 25 सेंटीमीटर। A1 फाइंड करना है और A2 हमारे में दिया गया 98 सेंटीमीटर। सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। ये देखें हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सलूशन है। गिवन दिया गया है कि हमारे पास दोनों क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या है, सिमिलर है। फॉर्मूला लिखें, ठीक है, जो सब चीज़ें हमें गिवन है वो मेंशन करें, ठीक है। इनके वैल्यूज़ पुट करें, A2 98 है, L1 35 है और नीचे L2 25 है। कटिंग हो जाएगा 5 7s are और ये 5 5s are, 7/5 आ जाएगा। 7 7s are 49, 5 5s are 25 और 98 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करके 25 पे डिवाइड कर दें तो 192.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास। तो ये देखिए अगेन 2 ट्रायंगल ही दिए हैं। अभी देखिए ये 90 का एंगल है और ये दो एंगल हमारे पास सेम है, तो तीसरा भी सेम हो जाएगा, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। फिगर देखिए L1 हम लोगों ने फाइंड करना है, एरिया दिया हुआ है A1 का भी और A2 भी दिया हुआ है, और यहाँ पे बेटा L2 आएगा, मिस्टेक है मेरे ख्याल में, ठीक है। ये L2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास इसका सोल्यूशन करें, ये हमारे पास सिंस 2 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर हो गई। फॉर्मूला है हमारे पास L1 फाइंड करना है इस दफ़ा, ठीक है। इनकी वैल्यू A1 हमारे पास 13.5 है, A2 24 है और L1 फाइंड करना है, और L2 हमारे पास 3 है, ठीक है। अब L1 का स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कटिंग किया हुआ है, ठीक है, कटिंग कर लेना आप, तो ये 9/16 आ जाएगा, ठीक है। अब L1/3 आ गया हमारे पास। अब दोनों तरफ क्या लिया, अंडर रूट ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा, अंडर रूट इससे कटिंग, स्क्वायर से कटिंग हो गया, और 9 का हमें पता है क्या होता है 3, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 3 बेटा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास L1 = 3 × 3/4 आएगा, 3 3 = 9/4, डिवाइड करें तो 2.25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब सर्कल दे दिया उन्होंने, सिमिलर सर्कल दे दिए, ठीक है। इसका एरिया बस स्मॉल वाले का हमारे पास 53 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और A2 का हमारे पास 833 है, R1 बेटा
गिवन दी है। अब यहाँ पे ना बेसिकली हम एज इसे L1 ही डील कर लेंगे, ठीक है। R1 हमारे पास रेडियस है, तो क्योंकि इस सर्कल की बात हो रही है तो सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का फासला हमारे पास रेडियस होता है, इसलिए उन्होंने R1 लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। R1 फाइंड करना है और R2 हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। बेटा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, 4 सिमिलर स्फेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो स्फेयर सर्कल दिए गए हैं वो बेटा हमारे पास क्या है, वो सिमिलर है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। L1 की जगह मतलब R1 आ जाएगा और L2 की जगह R2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, इनको भी कटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। ये देखें 153 डिवाइडेड बाई 833, तो बेटा ये देखिए 9/49 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 9/49, R1 ओवर गेन दोनों तरफ अंदर रूट ले लें, यहाँ से स्केयर अंदर रूट से कटिंग हो जाएगा, R1/7 और 9 का 3 आ जाएगा और 49 का 7 आ जाएगा, 7 तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, ये बेसिकली ऐसे जाएगा ना, R1 = 3 × 7/7, 7 से कटिंग, तो हमारे पास R1 क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। वो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल के रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। बाकी ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया। हम लोगों ने रेशो फाइंड करनी है एरिया की ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। हमें सिमिलर फिगर्स हैं वो, इफ़ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, और हमें रेशो दी गई है, ठीक है, उनके लेंथ्स की, तो हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। बेटा फॉर्मूला क्या है, A1/A2 = L1/L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब L1/L2 हमें दिया गया है, ये रेशो दी गई है, तो बेटा इसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, तो वो क्या आ जाएगा, वो किसके इक्वल है, हमारे पास एरिया के रेशो के इक्वल है, ठीक है। सिंपल से ये क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 है 1/3, तो ये हम ऐसे अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें दे दी है 1/3। अब इनका सिंपल स्क्वायर लेना है, इनके जो 4-5 पार्ट है सब में। रेशियो ऑफ स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 9 आ जाएगा। तो लिख देंगे द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर इज़ 1/9 आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/4, सिंपल स्क्वायर लें, लिखें लेंथ की रेशियो हमारे पास है 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, 4 4 16, तो ये हमारे पास एरिया की रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 2/7। अब ये 2 का बेटा स्क्वायर ले लें, 4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। 8/9 लिखें, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें दी गई है 8/9, ठीक है। अब एरिया की रेशियो फाइंड करनी है तो सिंपल स्क्वायर ले लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 6/5, ठीक है। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ 6/5 है, 6 का स्क्वायर लें, 6 6 36 और 5 का स्क्वायर लें तो 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। आगे सेकंड पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं सिर्फ प्रैक्टिस कर लिया करें, मैथ में पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलें बेटा पार्ट नंबर 2 करते हैं। फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें फिगर्स दी गई हैं, उसमें एक जैसे एग्जांपल की है सेम वैसे ही है, ठीक है। उसमें एक अननोन दिया होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो बेटा ये हमें क्या दे दिया, 2 रेक्टेंगल दे दिए हैं और उसमें मैंशन किया हुआ है एरिया A1 240 है, A2 फाइंड करना है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ L सेंटीमीटर है। ये A1 है तो ये L1 आएगी, ठीक है, और ये L2 आ जाएगी। तो बेटा ये लिखें 4 सिमिलर ट्रायंगल रेक्टेंगल है, ठीक है, सिमिलर है। ये देखिए ये भी एंगल, इस एंगल के चारों एंगल क्या हैं, सेम आ रहे हैं, तो अंडरस्टूड है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर 4 सिमिलर रेक्टेंगल, इनका फॉर्मूला लगाए A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। बेटा A1 भी गिवन है, A2 फाइंड करना है, L1 हमें 10 सेंटीमीटर दिया है और L2 6 सेंटीमीटर है। सिंपल वैल्यू पुट करें, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे, जब वो चीज़ फाइंड करना हो ना बेटा उसे ऊपर ले जाया करें, उससे फिर ना कैलकुलेशन करना आसान हो जाती है। A2/240 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये भी 36 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ये 240 जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 को 240 से मल्टीप्लाई करें तो 8640 आ जाएगा। 100 पे डिवाइड करें तो 86.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो A2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, अब ट्रायंगल दे दी हुई है, तो बेटा ये देखें सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल इस एंगल के सेम है और ये वाला इसके सेम है। A1 दे दिया है, A2 फाइंड करना है, इसकी लेंथ हमारे पास मतलब L1 बेटा 15 सेंटीमीटर है और L2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। 4 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला मेंशन है। A1 हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, A2 फाइंड करना है, L1 दिया है और L2 दिया है, ठीक है। सिंपल बेटा वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 आ जाएगा और 20 का 400 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लें, A2 पर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, इधर भी ये
400 ऊपर चला गया, 225 नीचे आ गया। अब 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24,000 आ जाएगा। इसको 225 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 106.67। ठीक है, ये 777 चलता जाता है, तो आप राउंड ऑफ करके यहाँ पे 6 चलता जाता है, तो राउंड ऑफ करके 7 लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है। अब ये हमारे पास ट्राइपोजाइड दे दिया उन्होंने। ठीक है, ट्राइपीजियम क्या होता है, हमारे पास ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास जो दो लाइंस क्या हों आपस में पैरेलल हों, और ये हमारे पास वो हमारे बाकी दो आपस में जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस है वो एक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या फिर सेम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन दो लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसलिए ट्राइपीजियम है। तो बेटा A1 हम लोगों ने फाइंड करना है, A2 हमें दिया गया है, इसकी लेंथ दे दी है L1। ठीक है, ये L1 आ जाएगा 3.6 और ये L2 आ जाएगा 5.76। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ये हमें चीज़ें गिवन है वहाँ पे पुट करें, तो 3.6 का स्क्वायर आ जाएगा 12.96, 5.76 का आ जाएगा 33.176, और ये 18 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसे 33.176 पे डिवाइड करें, बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.0316 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब ये हमारे पास कोन दे दिया उन्होंने। ठीक है, ये हमारे पास एक कोन है, एक ये कोन है, तो ये भी सिमिलर है। A1 फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन दे दी हैं। फॉर सिमिलर कोन बेटा A1 फाइंड करना है, A2 भी गिवन है, L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, और ये 96 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21600 आ जाएगा। ठीक है, इसे 144 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आसान से सवाल है, बिल्कुल आसान वाले हैं। अब ये देखें लास्ट है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल दे दिया। इस ट्रायंगल को हम लोगों ने डील किया हुआ है काफ़ी दफ़ा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, 9.1 में भी किया था। और ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, और ये हमारे पास इनको क्रॉस करते हुए गुजर रही है, तो इसका ये वाला एंगल इस लाइन के एंगल की इक्वल होता है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो इसलिए ये सिमिलर होता है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो A1 हमें दिया गया। ठीक है, ये L1 आ जाएगा, ये A2 आ जाएगा, और ये L हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, एक को L1 क्या देखो, इसे L1 क्या लेंगे, इन्होंने यहाँ पे L ही कहा हुआ है, तो L2 कह लेते हैं इसे। ठीक है, फॉर सिमिलर ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बेटा ये देखें, ये हमारे पास ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, क्या है 3 × 4/7। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 21 आ जाएगा, और उसमें ये 4 ऐड करना होता है, 4 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डील करना आसान हो जाएगा। A2 हमें 63 दे दिया है, L1 3 सेंटीमीटर है, और L2 फाइंड करना है। बेटा ये सारी वैल्यू पुट करें। अब ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 7 × 63 करें, और ये 9/L2 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 441 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ले ले, L2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ये 441 ऊपर और 25 नीचे आ जाएगा। अब 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसे 25 पे डिवाइड करें तो 158.76 आ जाएगा। बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो अगेन ये लेंथ हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करके प्लस माइनस लगाते हैं ना, इसलिए हम सिर्फ प्लस चूज़ करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती नहीं है। तो L2 आ जाएगा, इसका अंदर रूट ले कैलकुलेटर पे, तो 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, ये करने से पहले हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल रहती थी हमारी, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहे हैं 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, कहते हैं 2 पॉलीगॉन हमारे पास सिमिलर होंगी विद द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीइंग 3/5। हमारे पास जो उसकी साइड्स की रेशियो है वो क्या दी हुई है हमें, मतलब L1/L2 दे दिया है हमें 3/5। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर पॉलीगॉन इज़, कहते हैं उसमें छोटी वाली जो पॉलीगॉन है ना उसका हमारे पास एरिया है 54। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन, तो हम लोगों ने लार्जर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है। रेसोल्यूशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन इज़ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये हमने कल पढ़ा था ना कि हमारे पास A1/A2 इक्वल आएगा L1/L2 के स्क्वायर के। ठीक है, जो हमारे पास रेशियो होती है इनके एरिया की वो इक्वल जाती है स्क्वायर के इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये रेशियो दी हुई है 2 पॉलीगॉन की, इनका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऊपर चले जाएगा, क्योंकि 5
बड़ी वाली है ना, तो ऊपर हमने क्या लिखा है, लार्जर पॉलीगॉन है, इसलिए जो लार्जर साइड होगी वो ऊपर चली जाएगी। 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब स्मॉलर पॉलीगॉन कितना दिया हुआ था बेटा, 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो 54 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 54 को मल्टीप्लाई करवा के इस 9 पे डिवाइड करें तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा लार्जर पॉलीगॉन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8, कहते हैं गिवन दैट बी सी पैरेलल है डी ई के, ठीक है। ये साथ में फिगर दी गई है, ये हमारे पास है बी डी ई, ये पैरेलल है बी सी के, ये तो मेंशन कर दिया है। प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, बेटा एक ट्रायंगल है ए डी ई और दूसरी बड़ी बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है हम लोगों ने। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ़ ए बी 3 सेंटीमीटर, ए से लेके जो बी तक है, ए बी वो हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, एंड बी डी, उनमें से जो बी डी है वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी एंड द एरिया ऑफ ए डी। तो ए डी ई और ए बी सी का हम लोगों ने एरिया फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं इफ़ द एरिया ऑफ ए डी ई, कहते हैं ए डी ई का एरिया दे दिया है हमें 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोगों ने जो बड़ी वाली है द ए बी सी एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, और जो हमारे पास ट्राइपीजियम नज़र आ रहा है ये डी ई सी बी, इसका हम लोगों ने इसका भी एरिया फाइंड करना है। बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंस मैयर एंगल ए इज़ इक्वल टू मैयर एंगल ए, अभी दोनों ट्राइंगल है, ये देखें ये तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, ए डी ई में भी और ए बी सी में भी, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। इसी तरह कह रहे हैं मैयर एंगल बी इक्वल है मैयर एंगल डी के, कहते हैं जो बी डी वाला एंगल है ये इसके इक्वल है बी के, और जो सी वाला एंगल है वो एंगल ई के इक्वल है। साथ में रीज़न लिख दे, क्रोस्पोंडिंग एंगल है हमारे पास ये पैरेलल लाइंस के, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हैंस ए बी सी इज़ सिमिलर टू ए डी, तो ये प्रूव हो गया, तीनों एंगल हम लोगों ने सेम प्रूव करवा दिए, ए डी ई के, ए बी सी के, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले में क्या पूछा था हम लोगों ने, उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ए बी हमें दिया गया है, बी डी दिया गया है, तो हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशो ऑफ पहले साइड की रेशो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो साइड हमारे पास बेटा एक ए बी है और दूसरी ये ए डी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी क्या आएगा, ए बी हमारे पास टोटल है, तो हमारे पास ये क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास बी डी कितना है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर 4.2 आ जाएगा। अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ना ए डी आएगा, ठीक है। ये देखें फिगर देखें, ए डी 3 सेंटीमीटर है और बी डी हमारे पास 1.2 है, इन दोनों को मैच किया इन्होंने, तो फिर हमारे पास ये ए बी बनी है, दोनों को जमा करके 4.2, ठीक है। और जो ए डी दी गई है वो बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ऐड करें इनको, रेशियो फाइंड करें, ठीक है। 4.2 को 3 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5, वरना इसे सोल्व करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो 4 पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 42, और ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 तो 42/30 आ जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएंगे 30 किस पे कटिंग होएगा, 5 6 are 30, बल्कि ये 6 पे चला जाएगा, 6 5 are 30 और 6 7 are 42, तो ये हमारे पास 7/5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था, एरिया की रेशो फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डी ई, तो L1/L2 आ जाएगा, L1/2 अभी रेशो निकाल लिया, 7/5 आई है, ठीक है। तो 7/5 लिखें, ये 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बेटा ये एरिया के इक्वल जा रहा है, तो इनकी रेशो निकल आई आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए डी ई फाइंड करना है हम लोगों ने। तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए डी ई हमें गिवन दिया है 125 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ए बी सी हम लोगों ने फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर निकल आएगा, ये देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डी ई, और इनकी लेंथ आ जाएगी L1/L2 का स्क्वायर, ये निकाला हुआ है 45/25 आ जाएगा, ठीक है। 125 जो जगह मल्टीप्लाई हुआ, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 245 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकालना है, ये टोटल हमारे पास ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन निकालना है हम लोगों ने, तो बेटा टोटल एरिया जो ये वाली ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये टोटल इसको कवर कर रही है, ठीक है। इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर दे ट्राइंगल ए डी ई, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा जो कि ट्राइपीजियम है। देखें यही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी सी ई डी
इक्वल आएगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी ई। तो हमारे पास ये भी निकाल है 455 आया था 45 और ये हमारे पास 125 है। माइनस करें तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ जाएगा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 से, तो ये करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में ये हमें फिगर दी गई है। कहते हैं गिवन द एरिया ऑफ ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका एरिया उन्होंने हमें दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ए बी जो ए बी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। एंड बी डी है जो बी डी है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे हैं द एरिया ऑफ ए डी, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए डी इसका एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फाइंड करना है। हम लोगों ने ये बी सी ई डी ये वाला हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है बेटा। सेम है ये भी, फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई हम लोगों ने फाइंड करने लगे हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है, ए बी डी है 6 सेंटीमीटर, बी डी डी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये टोटल ए डी अगर निकालें तो वो क्या आएगा, 6 को 4 में ऐड कर दें तो मेरा पर 10 आ जाएगा। ये देखें ए बी को बी डी में ऐड करें तो ए डी बन रहा है ना, तो यही लिखा हुआ है ए डी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी डी इज़ इक्वल टू 6 + 4 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यूज सिमिलर ट्राइंगल रेशियो फाइंड करें। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल उन्होंने गिवन दी हुई है। सिंस एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी के, द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी निकलेगी, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी बड़े वाली ट्राइंगल की लेंथ है और ए बी छोटे वाली ट्राइंगल की है। तो ये हमारे पास ए डी कितना आया 10 और ए बी कितना आया 6। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाएगा 2 5 2 3 तो क्या आ गया 5/3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यूजिंग द एरिया फार्मूला फाइंड लगा के हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो कितनी निकल रही है 5/3। अभी हम लोगों ने निकाला है पीछे 5/3 है, उसका स्क्वायर ले लें। फॉर्मूला यही होता है ना, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये भी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आई थी 5/3, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके वैल्यू लिखें, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया गया वो 36 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, 36 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा। इसको 9 पे डिवाइड करें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एरिया है हमारे पास ए डी ई का। अब हम लोगों ने ट्राइपीजियम फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये देखें अभी एग्जाम्पल में किया है कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है ए डी ई, इसमें से माइनस कर दें ए बी सी, तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम का निकल आएगा। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई का हमारे पास 100 है और ए बी सी का हमारे पास 36 है। 100 में से 36 माइनस करें तो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी सी ई डी हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, वो हमारे पास वो भी करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने यह पढ़ा था, ये आप याद रख लें, ये सब में अब ये यूज़ होगा, ये जो स्केल फैक्टर पड़ा था। ये देखें, कहते हैं हमने लेट किया था अगर L1/L2 हमारे पास K आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे L1/L2 की जगह K पुट कर दे तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये A1/A2 K स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और जो K क्या था हमारे पास वो स्केल फैक्टर है, यूज़ रखना है, ये याद रखना है। अभी हम लोगों ने उन्होंने क्वेश्चन में किया दिखा होगा कि ये हमारे पास स्केल फैक्टर है, तो हमारे पास वो K का स्केल ले लेंगे, वो एरिया की रेशो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कह रहे हैं गिवन डैट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। कहते हैं वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दोनों सिमिलर है, गिवन दे दिया विद द स्केल फैक्टर। उनका स्केल फैक्टर क्या है 3 है। इफ़ द एरिया ऑफ ए बी सी, अब एक ट्राइंगल की एरिया भी दे दी है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ, दूसरी जो ट्राइंगल है उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। बेटा ये देखें सिंपल सा, ये भी जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लें। ये हमें गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, स्केल फैक्टर दिया है जो कि K है और 3 है, और हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो अभी ये मैंने पढ़ाया है कि A1/A2 इक्वल आएगा K स्क्वायर के। तो A1 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी, और एरिया ऑफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू K स्क्वायर आ जाएगा। K हमें 3 गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी भी गिवन है, वो 50 लिख दें। एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड करना है, तो 3 का स्क्वायर बेटा ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 50 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 मल्टीप्लाई 50, तो 50/9 आ जाएगा। ठीक है, पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 50 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड कर लें, 9 5 45, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। आपको पता है जो क्वेश्चन है हम उसको साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ डी ई एफ आ जाएगा 5 × 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25। अब एरिया दे दिए हमें, मतलब A1 भी दे दिया और A2 भी है, एक 16 है और एक 25 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, इनकी रेशियो फाइंड करनी है इनके साइड्स की। तो बेटा ये देखें, ये भी सिंपल ही है, फॉर्मूला तो वही लगना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक का A1 दे दिया, ठीक है, और A2 हमारे पास 25 है। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, रेशियो फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग साइड की, मतलब L1 ओवर L2 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लें, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अभी हमारे पास ये फाइंड करना है, इसे इस तरफ ले आएँ, और A1 हमें 16 दिया है और A2 हमारे पास 25 है। दोनों तरफ हमें सिर्फ L1 ओवर L2 चाहिए। तो 2 को ख़त्म करने के लिए, ऊपर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो L1 ओवर L2 होल स्क्वायर 2 और ये अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह 16 ओवर 25 के ऊपर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, L1 ओवर L2 रह जाएगा। 16 हमारे पास अंडर रूट होता है किसका, 4 का, 4 4 16 और 5 5 तो 4 ओवर 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 144 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दिया गया है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, एक 144 सेंटीमीटर है और दूसरा 81 सेंटीमीटर है। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज, कहते हैं इसमें जो लार्ज ट्राइंगल है ना, उनका हमारे पास जो एरिया ट्राइंगल वो हमारे पास कितनी है, बेस उसकी 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द करोस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल है, उसकी बेस फाइंड करनी है। तो ये भी सेम है बेटा, ये हमें क्या गिवन दिया, एरिया ऑफ टू स्मॉलर ट्राइंगल दिया है, A1 और A2 दे दिया। L1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और स्मॉल जो हमारे पास स्मॉलर बेस है ट्राइंगल की, वो हमारे पास L2 लेट कर लेते हैं और वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करें, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 144 है और हमारे पास A2 हमारे पास 81 है, ठीक है, और L1 हमारे पास 30 है, L2 फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसे इस तरफ ले आए तो 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आ जाएगा और नीचे L2 का स्क्वायर आ जाएगा। 144 डिवाइडेड बाई 81 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 900 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा दें। पहले इनका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, L2 फाइंड करना है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 900 नीचे आ जाएगा। इधर से 144 नीचे आ जाएगा, 81 ऊपर चला जाएगा। अब ये 900 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 900 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 72900 आ जाएगा, ठीक है। और इसे 144 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 506, यहाँ पे आना था 144 आएगा, ठीक है। तो 506.25 आ जाएगा। दोनों तरफ L2 चाहिए सिर्फ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 506.25 का स्क्वायर रूट होता है 22.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का हमारे पास, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर।